नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के सबसे घोर विरोधी इस बार एक नया फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं। सोचिए, सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी दिल्ली की जबरदस्त सर्दी में एक हाफ टी शर्ट पहनकर क्यों घूम रहे हैं। और यह चर्चा बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू करवाई है। बस थोड़ी देर पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है, उन्हें ठंड महसूस ही नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के एक और नेता कहती हैं कि 6 डिग्री में कोई सिर्फ एक टी शर्ट में कैसे रह सकता है। ऐसा आत्मनियंत्रण तो सिर्फ एक तपस्वी का ही होता है। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल दिल्ली आकर थमी हुई है और मोदी विरोधी एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट तय करने का प्लान लॉन्च कर दिया गया है। मतलब 2024 के लिए चेहरा पुराना होगा, बस बायोडेटा नया होगा। मोदी को हराने के लिए विरोधी क्या क्या फॉर्मूले लेकर आए हैं, इस फॉर्मूले का टेस्ट कहां किया जा रहा है, पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कुछ ऐसा फैलाओ, चाहे जो भी हो जाए, किसी तरह मोदी को हटाओ। कुछ ऐसा चिपकाओ, कुछ भी करके मोदी को भगाओ। कुछ ऐसी चीख पुकार मचाओ, किसी तरह मोदी के खेमे में हड़कंप मचाओ। मोदी के खिलाफ राहुल को नया पोस्टर बॉय बनाया गया है। अभी अभी एक बिल्कुल नया टेम्पलेट रिलीज हुआ है। राहुल तो सुपर ह्यूमन है वाला टेप ऑन किया गया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग टी शर्ट यूं ही नहीं ट्रेंड हुआ, इसे ट्रेंड करवाया गया। तपस्वी राहुल, 60 डिग्री तापमान में टी शर्ट में राहुल। राहुल को ठंड क्यों नहीं लगती? राहुल को देखकर तो मोदी की कंपकपी छूट जाती है जैसा ट्रेलर बनाया गया। मोदी के दुश्मन जो स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, सबके सबूत हैं, सबके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। 23 के लिए एंटी मोदी माहौल बनाओ, 24 में मोदी को कुर्सी से हटाओ वाली पॉलिटिकल स्टोरी में कितने एक्टर हैं, कौन कौन डायरेक्टर हैं, कौन इसका लेखक है, कौन डायलॉग राइटर है, एक एक करके सबका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। राहुल ही इस मोदी विरोधी फिल्म के सबसे बड़े हीरो हैं। राहुल ही सबसे बड़े तपस्वी हैं। इसी तपस्वी ने मोदी की जड़ें हिला दी, ये तक कहा जा रहा है। राहुल तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से मोदी डरे हुए हैं। ये मोदी विरोधियों की नई स्ट्रेटजी है। राहुल जी को ठंड नहीं लगती, राहुल तो बड़े कड़क हैं। राहुल ये हैं, राहुल वो हैं। दरअसल ये राहुल की सियासी तपस्या है। इस तपस्या का फल उन्हें 24 में चाहिए, ये भी क्लियर कर दिया गया है। वोट वाले आशीर्वाद के लिए तपस्वी राहुल, भक्त राहुल और कड़कड़ाती ठंड में सख्त राहुल वाले प्लान को आगे डिकोड करेंगे। पहले ये समझते हैं कि नफरत और मोहब्बत के पैमाने पर राहुल की सोच और अप्रोच क्या है। राहुल कैमरे पर आते हैं, कहते हैं हजारों किलोमीटर चला, नफरत कहीं नहीं दिखी, मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिली। वो वही बात सोशल मीडिया पर भी दोहराते हैं। अपनी सोशल आर्मी से भी बार बार यही कहलवाते हैं। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। राहुल की बात से क्या साबित होता है? यही ना कि देश में नफरत की नहीं, मोहब्बत की दुकान चल रही है। देश में कहीं भी नफरती भाईजान नहीं है। लेकिन नैरेटिव ऐसा परोसा गया जैसे देश में सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल ही 100% सही है। ये मोदी विरोधियों का नया तंत्र है, जिसमें सियासी मंत्र है। इन दिनों राहुल तपस्वी भी हैं, 24/7 फुल टाइम पॉलिटिशियन भी हैं, 24 में मोदी के सामने सबसे बड़े कंटेंडर भी हैं। राहुल पूर्व पीएम अटल जी को भी अपना मानते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को लेकर फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े एक्सपर्ट भी बन जाते हैं।
चलिए एक एक करके राहुल के सारे रूप को डिकोड करते हैं। दिल्ली की कंपकपाती ठंड में राहुल की टी शर्ट वाली एंट्री होती है। राहुल राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि, सदैव अटल स्मारक जाकर फूल चढ़ाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। राहुल के वीडियो घूमते हैं, मोबाइल सर्कुलेट होते हैं और ट्विटर पर यह ट्रेंड शुरू हो जाता है कि राहुल जी आपको ठंड क्यों नहीं लगती। राहुल तो तपस्वी हैं, तपस्या करने वालों को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है, ऐसे शब्द घूमने लगते हैं। दिल्ली की मझ सर्दी में राहुल गांधी टी शर्ट में इस तरह के कमेंट लिखे गए हैं और नीचे पता नहीं क्यों मोदी पर अटैक पे अटैक किए गए। कभी टी शर्ट में राजघाट पर राहुल, कभी हाफ टी शर्ट में राहुल। बर्फीली हवाएं, ओस की बूंदे, कोहरे की चादर, सफेद हाफ टी शर्ट में, वाह राहुल। राहुल राहुल राहुल, इस टाइमलाइन पर सिर्फ राहुल की फिक्र और ऐसा करके बार बार हर लाइन में मोदी का ही जिक्र। ये ट्रेंड सिर्फ राहुल के आम समर्थकों ने नहीं चलाया, गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने भी गजब का माहौल बनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तक सबको एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई थी, मोदी पर अटैक करो, तपस्वी राहुल को ही प्रमोट करो। यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय सीमित होता है और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली, ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं। अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं, तो उनके नाम पर ऐसा है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे। दिन भर बिल्कुल नई कमेंट्री सोशल मीडिया पर चलती रही। तस्वीर ऐसी बनाई गई मानो ये राहुल तो बदल गया है जी, ये वाला राहुल तो पॉलिटिकली मैच्योर हो गया है जी। अब 24 में मोदी से यही वाले राहुल लड़ेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है। राहुल अटल जी की समाधि पर गए, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। मगर कुछ घंटों पहले जब अटल जी की जयंती थी, तो पढ़िए राहुल के सबसे करीबी जयराम रमेश ने कैसे चीन का जिक्र करके मोदी पर अटैक करने के लिए उन्हीं अटल जी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिर्फ जयराम रमेश ही क्यों, कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे नेता
गौरव पांधी ने तो अटल जी की जयंती को मोदी से अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का एजेंट तक डिक्लेयर कर दिया। गौरव पांधी ने ये ट्वीट 25 दिसंबर दोपहर 12:15 बजे किया था और ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही उसे डिलीट भी कर दिया गया। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। कोई भी हो, तो अगर आज हम अटल जी की सराहना करते हैं, अटल जी को सम्मान देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई सबक लेना चाहिए कि कल और लोग भी हो जिनका हम सम्मान कर सकें। आज तो हम सम्मान नहीं कर सकते, आज जो उनकी हरकतें हैं उस पर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते। हम उनको बर्दाश्त करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हम सम्मान नहीं करते। जो जहर और नफरत फैलाया है, जो कहा है राहुल जी ने कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, हम उसी पर मानते हैं और इसीलिए वो सबको जोड़ने निकले। रास्ते में जब वो कन्याकुमारी चले तो न जाने कितनी प्रतिमाओं पर, न जाने कितने चित्रों पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और कितने लोगों से मिले हैं जो उनकी विचारधारा के नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ापन चाहिए। भाजपा में वो नहीं। तो क्या ये कोर्स करेक्शन सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि राहुल को अगले दिन यानी 26 दिसंबर को अटल जी की समाधि पर जाना था और खुद को तपस्वी बताना था? कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपको देखना होगा। आप समाधि पर जाकर के सम्मान करें वो अलग बात है, लेकिन अटल जी जब जिंदा थे तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर, उनके संकल्प पर और उनकी सोच पर कितनी भोंडी तरह से, कितनी बेशर्मी के साथ उसका अपमान खुद इनकी माताजी करती थी, खुद कांग्रेस पार्टी किया करती थी। कभी उन्हें बेशर्मी के साथ कहा जाता था कि साहब ये तो कफन चोर हैं, कभी कहा जाता था कि अंग्रेजों के दलाल हैं। यही इनकी संस्कृति और यही संस्कार है। अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो उन कांग्रेसियों का क्या जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, अंग्रेजों का दलाल कह रहे हैं? सच्चाई यही है। राहुल गांधी ने मोहब्बत की एक ऐसी दुकान खोली है जिसमें मोदी विरोधी सामान ही बेचे जा रहे हैं। 24 के लिए राहुल जी आ रहे हैं वाला टेप ही बजाया जा रहा है। पूर्व पीएम अटल जी की समाधि पर राहुल की विजिट शुद्ध रूप से 24 वाली स्क्रिप्ट का हिस्सा क्यों है? इसे बीजेपी ने अपने तरीके से एक्सपोज किया और लिखा कि राहुल दिल्ली में तो टी शर्ट पहनकर समाधि पर चले गए, लेकिन हैदराबाद में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की समाधि पर नहीं पहुंचे, वो भी तब जब भारत जोड़ो यात्रा का रूट वहां से गुजरा था। बीजेपी के आरोपों में दम तो दिखता है, क्योंकि एक बार तो खुद अटल जी ने ऑन कैमरा बताया था कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके लिए, उनकी सरकार के लिए कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया था। सारे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। It is a government that has betrayed the mandate.
किसने आपको जज बनाया है? यानी अटल जी की समाधि पर जाकर, हाथ जोड़कर, फोटो खिंचवाकर, सोशल मीडिया पर फैलाकर एक नया नैरेटिव तो बनाया जा सकता है, लेकिन मोदी के खिलाफ नफरत वाला माहौल बनाकर 24 के लिए देश की जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। राहुल और मोदी की सोच और अप्रोच में बस यही फर्क है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। राहुल सिर्फ तपस्वी वाला चोला पहनकर नहीं घूम रहे, विदेश नीति के बहाने भी दिन रात मोदी को घेरने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। मोदी विरोधी खेमा हर घंटे चीन की बीन तो बजाता ही है, मगर अब उसमें पाकिस्तान वाली नई थ्योरी फिट की गई है। और इस थ्योरी को देने वाले सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट भी राहुल गांधी ही हैं। गौर से सुनिएगा। जो हमारा हिंदुस्तान का देश है, उसकी बॉर्डर की सिचुएशन इंटरनेशनल सिचुएशन से लिंक्ड है। बॉर्डर की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो गई। सच्चाई यह है कि चाइना ने हिंदुस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में जमीन छीन ली। वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बैठे हुए। प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं आया। चाइना हमारी टेरिटरी, हमारी जमीन के अंदर आज भी बैठा हुआ। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था। जब राजीव गांधी जी वहां गए, उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे 2 फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर दिया है। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट है। हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है। हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। चाइना एंड पाकिस्तान आर बोथ प्रिपेयरिंग ए सरप्राइज फॉर अस। एक लाइन में समझिए, राहुल मोदी को घेरने वाली तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन इस तपस्या की असली वजह 24 वाली सत्ता पाना ही है। इसीलिए हर रोज नई नई कहानी बन रही है, मोदी विरोधी पटकथा लिखी जा रही है। इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अब इसे कहते हैं कि अज्ञानता में हीरो और ज्ञान में जीरो। अब दिक्कत इनकी ये है कि कभी अर्थव्यवस्था के ये अर्थशास्त्री बन जाएंगे, कभी जो है वो हमारे सुरक्षा नीति पर जो है वो सुरक्षा के विशेषज्ञ बन जाएंगे, तो कभी विदेश नीति पर बन जाएंगे। तो इस तरह का जो इनका अज्ञानता भरा हुआ बेवकूफ़ी है वो हर दिन सामने आती है। लेकिन उनको एक बात समझ लेना चाहिए, ये देश मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है। कोई भी जो है वो दुनिया की ताकत इस देश के सम्मान, इस देश के स्वाभिमान और इस देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोदी जी के रहते हुए इन्हें भी इस बात का एहसास है। राहुल गांधी जी, आपका चाइना व पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है? आप उनकी गाथा भारत में गा रहे हैं और चाइना व पाकिस्तान में भारत के वीर बेटों की गाथा गाई जा रही है। उस धरती पर वहां के अखबार, वहां का मीडिया, वहां के पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में की गई 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स को याद करती है। राहुल गांधी जी, आपका और ये पाकिस्तान चाइना का क्या रिश्ता है? किसी से आप छुप छुप कर मिलते हो, किसी के यहां आप अपने
पॉलिटिकल नेता भेजते हो, उनकी भाषा बोलते हो। देश की जनता जानना चाहती है ये रिश्ता चाइना व पाकिस्तान का राहुल गांधी के साथ क्या कहलाता है। ये 24 वाला गेम प्लान क्यों है, इसे राजस्थान कांग्रेस के हैंडल से वायरल ट्वीट से भी समझिए। राहुल शनिवार को लाल किले से भाषण देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद यानी सोमवार को भी राहुल की उसी तस्वीर में 2024 वाला कैप्शन फिट करके आगे वाला खेल खेला जाता है। बात बहुत सिंपल है, राहुल चाहे कितनी भी मोहब्बत के फसाने सुनाए, सच यही है कि विपक्ष का पूरा खेमा असली नफरत तो मोदी से ही करता है। टी शर्ट ट्रेंड कराना, हैशटैग घुमाना, फोटो खिंचवाना, ये सब एक दिखावा लगता है, सिर्फ एक सियासी तमाशा लगता है। बार बार डरो मत चिपकाना, कार्टून बनाकर मोदी को ताना मारना, राहुल के गुण गाना, मोदी की मास्क वाली तस्वीर पर सियासी लाइन चिपकाना, अनाप शनाप फैलाना, और जब इससे मन न भरे तो विपक्षी खेमे में अपने साथियों के साथ मिलकर ये बुलवाना कि 24 से पहले मोदी विपक्ष को हाईजैक करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, कोरोना के बहाने लोगों की जान लेना चाहते हैं, जैसे आपत्तिजनक शब्द घुमाना। ये सब 23 और 24 वाले एक बड़े पॉलिटिकल प्रयोग का हिस्सा है। मगर क्या सारे पैंतरे अपनाकर भी राहुल 24 में मोदी को हटा पाएंगे? क्या मोदी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर पाएंगे? जवाब जानने के लिए अखिलेश यादव की बातें सुन लीजिए, सब समझ जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा आपको नेता देंगे, हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए, ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी? राहुल ने फुल ऑन माहौल बनाकर अभी से हिंट तो दे दिया है कि 23 की पूरी सियासत कैसी होगी, 24 में क्या थ्योरी घूमेगी। 22 के बाद राहुल की 23 वाली तपस्या ही यही होगी कि वो यात्रा करके आए हैं, 24 में राज्याभिषेक होगा। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी की चुनौती है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। तुनिशा सुसाइड केस में अब फुल पॉलिटिकल एंगल आ चुका है। शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन कह रहे हैं कि लव जिहाद हुआ है। भाईजान के खास वारिस पठान कह रहे हैं लव लव है, जिहाद नहीं। बीजेपी उटपटांग बातें करती है। अखिलेश यादव के नेता कहते हैं बीजेपी वाले माहौल खराब कर रहे हैं। पुलिस के सामने शीजान ये कह रहा है कि आफताब श्रद्धा का मामला देखकर डर गया, इसीलिए ब्रेकअप कर लिया। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा तुनिशा की खुदकुशी में लव जिहाद एंगल ट्रेंड कर रहा है। जो नेता कह रहे हैं वो सच है, या जो आपकी मोबाइल फोन पर चल रहा है वो, या सच कुछ और ही है तुनिशा सुसाइड केस का? जिंदा दिल, दीवानी, तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की, तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत। मोहब्बत को इबादत समझा, मोहब्बत को सबसे ऊपर समझा। तुनिशा के लिए मोहब्बत का मतलब क्या था? मोहब्बत का मतलब ये था, लव अबव एवरीथिंग। लेकिन इस मोहब्बत को शीजान ने बेजा समझा, और जब शीजान की असलियत उसे पता चली, वो टूट गई और फंदे से लटक गई। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया
और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। तुनीशा की मां का इल्जाम है कि उसे मरने के लिए उकसाया गया, उसे मेंटली तड़पाया गया। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शीजान है, क्योंकि उसके लिए तुनीशा सिर्फ उसकी मौज मस्ती का सामान है और वो किसी और पर मेहरबान है। और यही तुनीशा की मौत की असली वजह है। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप की बात से वो टूट गई थी। तुनीशा ने शीजान का चैट पकड़ा था। शीजान की जिंदगी में दूसरी लड़की थी। सुसाइड वाले दिन चैट पर बातें करते देखा। बेवफाई से नाराज मौत को गले लगा लिया। परिवार वालों का ये कहना है कि शीजान जो है वो तुनीशा के साथ चीट कर रहा था। इसके बारे में उन्हें जानकारी 16 दिसंबर के उस दिन पता चली जब अचानक से तुनीशा शूट के दौरान बेहोश हो गई, उसे एंजाइटी का अटैक आया। बाद में उसे बोरीवली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जब परिवार वाले पहुंचे तो परिवार वालों के ही सामने तुनीशा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसने जोर से कहा कि उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही चीज वो बार बार कह कह के जोर जोर से रोई जा रही थी। जब उनकी मां ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुनीशा इस बात से बेहद टूट चुकी थी कि ज़ीशान ने उसके साथ चीट किया था। और इसी बात को लेकर परिवार अब सामने से आरोप लगा रहा है कि ज़ीशान ही इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो तुनीशा के साथ रिश्ते में रहते हुए भी दूसरी लड़कियों को लगातार डेट कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, उनके साथ संपर्क में था, जिसको लेकर तुनीशा ऑब्जेक्शन भी करती थी, लेकिन फिर भी ज़ीशान ने उनसे संबंध नहीं तोड़े। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तीसरे किरदार का एक एंट्री हो गया है, जिसमें एक अनजान लड़की अब सामने आई है, जिसके एंगल पर अब पुलिस भी जांच कर रही है। कौन है शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड? कौन है शीजान की वो चैट गर्ल? किस लड़की के लिए शीजान ने तुनीशा को छोड़ दिया, या तुनीशा को छोड़ने की कोई और वजह है? पुलिस उस मिस्ट्री गर्ल की तलाश कर रही है। उससे वो पूछताछ करेगी, जिसके बाद खुदकुशी के पीछे की कई दूसरी कहानियां और सामने आएंगी। पुलिस ने शीजान के फोन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस फोन की फोरेंसिक जांच भी कराने जा रही है। पुलिस ये पता कर रही है क्या इस लड़की से तुनीशा की भी बात हुई है। और पुलिस खुदकुशी के आखिरी 15 मिनट की पहेली को सबसे अहम मान रही है, जिसे वो सुलझाना चाह रही है। तुनीशा की मौत के मामले में एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो गई है। दरअसल तुनीशा ने अपनी मां को इस बारे में जानकारी दी थी कि शीजान की एक और गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ में वो अक्सर बातें करता है, चैट करता है। और तुनीशा की मां ने इस बात की जानकारी वाली पुलिस को अपने बयान में दी। अब वाली पुलिस इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर जानकारी जुटा रही है, क्योंकि जो बात सामने आई है पूछताछ में, उसके मुताबिक दरअसल शीजान इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी जो है तुनीशा को नहीं दे रहा था। तुनीशा ने इस बारे में शीजान से बात करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हो गई और इसी वजह से शीजान ने तुनीशा से ब्रेकअप भी कर लिया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में शनिवार को उस आखिरी 15 मिनट को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरी 15 मिनट में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि दोनों ने एक साथ लंच किया और लंच के कुछ ही मिनट के बाद में तुनीशा ने मेकअप रूम में जाकर आत्महत्या कर ली। तो आखिरी उन 15 मिनटों में क्या कुछ हुआ, क्या दोनों के बीच में उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई कहा सुनी हुई, कोई ऐसी बात शीजान ने तुनीशा को कह दी जिसको लेकर उसके मन को इतनी ठेस पहुंची कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अब इन तमाम चीजों को वाली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश कर रही है, जिसके सामने आने के बाद तनीशा की मौत के कई राज से पर्दा हट जाएगा। लेकिन उससे पहले इस केस में लव जिहाद का एंगल आ गया है।
शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इसके पीछे लव जिहाद बताया है। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आज ही ये बात सामने आई है कि उसकी मौत कैसे हुई है, उसमें कस्टडी भी ली गई है और हम लोग बहुत गहराई से इसमें सीरियसली सोच रहे हैं कि इसके इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। क्या तुनिशा की खुदकुशी के पीछे लव जिहाद है? जो बात गिरीश महाजन ने कही वही शक घर वालों ने भी जाहिर किया है। का भी बात की जा रही है, तो आप लोग को भी इसका शक है? किस तरीके की बात होनी चाहिए, उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो गया? हाँ, यहाँ हो गया है, हम लोग मीरा रोड लेके जा रहे हैं। और ये शक तब और मजबूत हो गया जब वालिद थाने के सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब केस के बाद शीजान के अंदर डर बैठ गया था, इसीलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर ब्रेकअप किया। डिप्टी कमिश्नर सुहास बावचे खुद जो हैं वाली पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और आरोपी शीजान से इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे, क्योंकि तमाम इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। जो ब्रेकअप की वजह बताई है शीजान ने, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि श्रद्धा और आफ्ताब को लेकर जिस तरह का माहौल था उसके चलते उसने ब्रेकअप किया। उम्र और धर्म का भी हवाला दे रहा है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर अब खुद डीसीपी जो हैं वो आरोपी से पूछताछ करेंगे। सवाल तो इस बात का है कि तुनिशा के सुसाइड के बाद ही क्यों उसे तुनिशा और उसकी उम्र में अंतर नजर आने लगा? क्यों तुनिशा की मौत के बाद ही शीजान को हिंदू मुसलमान दिखाई देने लगा? जब शीजान को श्रद्धा आफ्ताब के अंजाम से डर था तो ये बातें तनिषा ने घर वालों को क्यों नहीं बताई? क्यों तुनिशा के साथ शीजान खेलता रहा? बात इसकी है। इसीलिए पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कहीं शीजान केस को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये वो सवाल है जिसका जवाब शीजान से पुलिस तो पूछेगी ही। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट आउट लव जिहाद पर किया गया है, जिसका आरोप तुनिशा के घरवाले और शिंदे के मंत्री भी लगा रहे हैं। तुनिशा केस में लव जिहाद का एंगल जैसे ही सामने आया, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी इसकी फुल फ्लेज्ड एंट्री हो गई। ये लोग इनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में। क्या है लव जिहाद? इनका कहना है कि लव जिहाद नाम की संगठन बनी है और मुसलमान जो है नौजवान मुस्लिम लड़कों को पैसे देता है और उनको मोटरसाइकिल को फाइनेंस करता है। कहता है जाओ नॉन मुस्लिम यानी हिंदू लड़कियों से शादी करो और उनको मुसलमान बनाओ। ये लव जिहाद है इनके कहने से। इसकी परिभाषा ये है। केरल में एक केस गया और एनआईए ने इसको तफ्तीश किया और कहा कि लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पूछना चाहता हूं कि क्या आपने देश में किसी मुस्लिम संगठन को कभी ये भाषण करते हुए सुना, कभी चिल्लाते हुए मांग करते हुए सुना कि भाई आओ हिंदू लोग, आओ गैर मुस्लिम लोग, नॉन मुस्लिम लोग, आओ मुसलमान लड़कियों से शादी करो और 2 लाख रुपया लो, 4 लाख रुपया लो और धर्म परिवर्तन करो? आपने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन आपने ये सुना होगा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि ये दूसरा संगठन जो है नॉन मुस्लिम संगठन चिल्ला के कह रहा है कि बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से जाओ मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उनका धन परिवर्तन करो, और जो ये करेगा ना वो संगठन कहता है 2-2 लाख रुपया इनाम देंगे। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वो गिरीश महाजन को ही मालूम होगा लव जिहाद है या लव है या लव मैरिज है, वो सब गिरीश महाजन को अच्छी तरह मालूम होता है। क्या लग रहा है किससे मोड़ा जा रहा है? ऐसे विषय पे जो विषय किसी का घरगुती विषय है उसके ऊपर बात करना मुझे लगता है उचित नहीं। देखिए लव है, जिहाद क्या है, कौन सा टर्म है जिहाद? आप ये जो आपने केस की बात बताया, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है और उनको शायद न्यायिक हिरासत भी मिली है उस लड़के को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस जांच पड़ताल करे और जो भी है उस
पब्लिक के सामने आएगा। एंगल उसको दिया जा रहा है, इसको क्या? भाजपा के पास काम धंधा नहीं है ना। भाजपा के मंत्री हर मर्तबा इस तरह की उटपटांग बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास जब लोग सवाल करते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, कब मिलेगा, जवाब नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई पे उनके सवाल करते हैं, उनके पास जवाब नहीं है। लोग बोलते हैं पेट्रोल डीजल गैस के भाव इतने ऊंचे चले गए, उनके पास जवाब नहीं है। तो सारी चीज़ों से लोगों का माइंड भटकाने के लिए कभी जिन्ना पे आ जाते, कभी लव जिहाद पे आ जाते, हमारे मदरसों पे आ जाते, बस यही काम कर रही है भारत। लेकिन जनता सब समझदार है, जनता समझती है और देखती है। अभी कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। अभी मैं वीडियो देख रहा था रीवा का, वहाँ पर एक लड़के ने एक लड़की को इतना बुरी तरह से पीट के मारा, एक दरिंदे ने इतनी बुरी तरह पीट के मारा वो लड़की को। वो कौन सी जात का था? वो भी क्या लव जिहाद था? जरा पूछ लो ना भाजपा के मंत्रियों को। दिल्ली के अंदर एक लड़के ने कत्ल कर दिया, टुकड़े कर दिए लड़की के, क्यों? उस लड़की ने मांगा था एक टीवी और मोबाइल, क्या वो भी लव जिहाद था? और चलिए आप शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी को क्या पूछेंगे? पूछिए ना, ताकत है तो बात करिए ना सब चीज की। बस कुछ भी उठपटांग बक दिया, जिहाद का मतलब भी मालूम नहीं। ब्रेकअप की कहानी सुसाइड पर खत्म हुई, जिसे अब लव जिहाद और इस पर हो रही पॉलिटिक्स ने जिंदा कर दिया है। इस बीच शीजान के घर वालों की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि शीजान और तुनिशा के रिश्ते के बारे में शीजान की दोनों बहनों और मां को सब कुछ पता था, क्योंकि तुनिशा शीजान की बहनों से काफी क्लोज थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।